discuss the five kingdom classification system, that how this system was introduced and what modifications were occur in this system. Firstly, in 1937, Echeton gives the two terms, that is prokaryotic and eukaryotic. And prokaryotic term was used to describe the bacteria and eukaryotic to describe animals and plants. क्या है कि जो प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स, तो प्रोक्रियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच लैक द double membrane bond organelles and lack the nuclear envelope, prominent nucleus. So it is present in bacteria. Bacteria do not have a true nucleus, that is why it is known as prokaryotic. And eukaryotic are those which have double membrane bond organelles and have a prominent nucleus, and it is present in animals and plant cells. Next is who introduced the five kingdom classification system. In 1967, the scientist Robert Whittaker introduced the five kingdom classification system, in which he gives the two bases of five kingdom classification system. Number one is levels of cellular organization and number two is mode of nutrition. Levels of cellular organization का क्या मतलब है कि जो cells हैं वो किस तरह organize हुए हैं और किस type के जो cells हैं वो उन organisms में present हैं, ठीक है, कि आइदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, कि सेल्स कैसे कंबाइन हुए और उनका कौन सा लेवल है, जैसे कि यूनिसेलुलर होती हैं, क्लोनियल होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है. सो दीज आर द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो फर्स्ट लेवल इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी सी डैट सेल इज आइदर प्रोक्रियोटिक, यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक और मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक, कि वो प्रोक्रियोट्स भी हो सकती हैं. प्रोक्रियोट्स आर दोज विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड ट्रू न्यूक्लियस. ओके. एंड नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक, कि वो सेल जो है वो यूक्रियोटिक है लेकिन वो क्या है, यूनिसेलुलर, कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बना है. एंड मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक डेट हैव इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स and it is eukaryotic in nature. Next is the mode of nutrition. Mode of nutrition, that how they get food, कि वो जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फूड जो इनटेक कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं. नंबर वन इज फोटोसिंथेटिक, नंबर टू इज अब्जॉर्प्शन एंड नंबर थ्री इज इंजेशन. कि या जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को कैसे कंप्लीट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड सम अब्जॉर्ब द फूड एंड सम हैव द इंजेशन प्रोसेस फॉर गेटिंग द फूड. लाइक ह्यूमन्स जो अपनी न्यूट्रिशन जो है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या है, इंजेशन. सिंपली क्या करते हैं, वो इंजेस्ट करते हैं अपनी फूड को. नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 1988 मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय द विटकर. विटकर ने हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है. लेकिन उसके बाद जो मार्गुलस और श्वार्ट्ज आए थे, उन्होंने क्या किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था विटकर का, उसको फर्दर मॉडिफाई कर दिया था. वो कैसे मॉडिफाई किया था, कि जो विटकर ने दो बेसिस बताई थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ उसने जो मार्गुलस और श्वार्ट्ज थे उन्होंने जेनेटिक्स को भी बेसिस बना ली थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि जेनेटिक्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम्स. कि जो हमने फाइव किंगडम्स बनाने हैं, जिसमें हम सब प्लांट्स, जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको डिवाइड करना है, तो उनकी जो बेसिस होगी डिवीजन की, कि किस बेस के ऊपर हम उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो क्या था, जेनेटिक्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Next is the five kingdoms. There are five kingdoms. Number one is kingdom Monera, then protist, animals, plants, and fungi. So first we discuss the kingdom Monera. Kingdom Monera is made up of the cells that is prokaryotic. Cell in nature is प्रोक्रियोटिक. सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोक्रियोटिक या यूक्रियोटिक, ठीक है. तो जो हमारे पास किंगडम मोनरा है, इसके अंदर वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका सेल क्या है, प्रोक्रियोटिक, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दैट इज़ यूनिसेलुलर. एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट इट इज़ हिट्रोट्रॉपिक एंड सम आर फोटोसिंथेटिक. इनमें क्या है कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या है,
कुछ फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड ले रही हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफिक है, मीन्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर, दोज organisms are known as heterotrophic. And there are two examples, bacteria and cyanobacteria. बैक्टीरिया बच्चे क्या है, बैक्टीरिया अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी वो फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. सो दीज आर हेट्रोट्रॉफिक. जबकि जो सियानोबैक्टीरिया हमारे पास, cyanobacteria is blue green algae and they have chlorophyll in their body, so that's why they can prepare their own food by the process of photosynthesis. So their mode of nutrition in kingdom Monera is heterotrophic and some are photosynthetic. Next is the kingdom Protista. Kingdom Protista has this cell type that is eukaryotic. इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस सेल से मिलके बने हैं, यूक्रियोटिक, मीन्स दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस and double membrane bound organelles. And which type of cellular organization is present in the cell? They are unicellular plus multicellular, कि दोनों तरह के सेल के ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ ओनली सेल एंड मल्टीसेलुलर विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 टाइप्स, एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई. एल्गी क्या है? एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और कॉलोनियल एंड सम मल्टी सेलुलर, कि कुछ जो अब एल्गी की डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, कुछ क्या होती हैं, सिंपल यूनिसेलुलर होती हैं और कुछ हमारे पास मल्टी सेलुलर होती हैं जो कि एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि वॉलवॉक्स है, तो वॉलवॉक्स की हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. ठीक है, तो दैट इज कॉलोनियल सिंपल मल्टी सेलुलर. एंड algae is resembles with plant due to plant cell wall and chlorophyll. आपको पता है कि प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल भी होती है और क्लोरोफिल भी होता है, और इसी तरह जो एल्गी है उसके पास भी सेल वॉल भी है और क्लोरोफिल भी. दैट्स व्हाई algae resembles with the plant. नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स एंड प्रोटोजोन्स रिजेंबल एनिमल्स. बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्ट है इसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के साथ उनकी करेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं. ठीक है, लेकिन वो कम्प्लीटली किसी एक के साथ मैच नहीं करते. अब जो प्रोटोजोन्स है ये क्या है, ये रिजेंबल करते हैं एनिमल्स के साथ, जबकि एल्गी जो है वो रिजेंबल कर रही थी प्लांट्स के साथ. एंड प्रोटोजोन्स लैक सेल वॉल एंड chlorophyll. As all of you know that animals also lack cell wall and chlorophyll. Next, third type is fungi-like, and this simply like the fungi. Next is kingdom fungi. Kingdom fungi have this cell that is eukaryotic and it is made up of many cells. That is why it is multicellular. And the mode of nutrition is that they cannot prepare their own food. That's why they are heterotrophs. And how they get their food? They get their food by absorptive एंड डिकम्पोजर्स वे. 2 मेथड के थ्रू, या तो वो क्या करते हैं सिंपली फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो या फिर क्या है डिकम्पोजर्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलाई करते हैं, अपने बॉडी से क्या रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, उस फूड की ब्रेक डाउन करवाते हैं, उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह जो फंजाई है वो अक्सर फंजाई जो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रही होती है. तो जो प्लांट्स के ऊपर ट्रीज़ के ऊपर ग्रो कर रही होती है तो ये क्या करती है, अपने फंजाई के एक स्ट्रक्चर होता है हाइफी, वो उस अपने हाइफी जो है प्लांट की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से फूड जो है न्यूट्रिशन जो है उसको अपटेक कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो किंगडम फंजा इज यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर heterotrophs and mode of nutrition is absorptive and decomposers. Next is the kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes plants, and plants are eukaryotic and multicellular. And as all of you know that plants have chlorophyll and they perform photosynthesis and can prepare their own food by the process of photosynthesis. That's why they are known as autotrophs. And the sex organs which plants have, they are multicellular and the examples are mosses and ferns. कि जो plants हैं उनका सेल किस टाइप का होता है, यूक्रियोटिक. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम है, किंगडम मोनरा, जिसके अंदर प्रोक्रियोटिक सेल्स है, बाकी सब किंगडम के अंदर यूक्रियोटिक है. ठीक है, और प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर हैं. ऑटोट्रॉफ्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ, दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड द एग्जाम्पल्स आर मॉसेस एंड फर्न्स. मॉसेस ऐसे बिल्कुल ग्रास की तरह लगती हैं, लेकिन
क्योंकि ग्रॉस तो लॉन्ग उसकी निडल शेप लीव्स होते हैं ना, लेकिन ये बिल्कुल फ्लोर के ऊपर होती है, और इसके अंदर जो रूट सिस्टम है वो एक प्रॉपर रूट सिस्टम एब्सेंट होता है। और जो फर्न्स हैं, फर्न्स ऐसे प्लांट्स हैं विच हैव वस्कुलर बंडल्स एंड दे आर फ्लोरलेस, मीन्स कि वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। Next is kingdom Animalia. Kingdom Animalia is eukaryotic. Cell is eukaryotic and made up of many cells, that is multicellular. आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है, कंप्लीट एक बॉडी है। तो इसका मतलब कि वो जब बहुत से सेल कंबाइन करती हैं, when many cells combine together they form a tissue, and then tissue combine together they form organs. So it means that animals have made up of many cells and it is multicellular. And the difference between animals and plants, that animals have cell wall and sorry, plants have cell wall and animals lack cell wall. So here animals lack cell wall, and animals are consumers because they cannot prepare their own food, and they are, you can also say that said that animals are heterotrophs. Next is the distinguishing characters of five kingdom classification. These are very important. Kingdom Monera is cell type is prokaryotic and protist have eukaryotic. सिर्फ और सिर्फ मोनरा जो सेल है हमारे पास, उसके जो सेल टाइप है वो क्या है, प्रोक्रियोटिक, जबकि प्रोटिस्ट फंजाई प्लांट्स एनिमल्स वो सब क्या है, यूक्रियोटिक। और आपको पता है नेक्स्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप, कि जो प्रोक्रियोट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती, यूक्रियोट्स में न्यूक्लियर इन्वेलप प्रॉपर प्रेजेंट होती है। सो प्रोक्रियोट्स में न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, एब्सेंट, और यूक्रियोटिक जो प्रोटिस्ट फंजाई प्लांट्स एनिमल्स हैं उनमें न्यूक्लियर एनवेलप इज present. Next is the cell wall, and the cell wall of Monroe is non-cellulose and protist is present in some forms. प्रोटिस्ट के बच्चे हमने पढ़े हैं, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि एलजी है, ठीक है, और जो प्रोटोजोन्स है उनमें एब्सेंट है। सो दैट्स व्हाई हियर दे कैन हैव राइट दैट cell wall is present in some forms. Next is fungi, and fungi have cell wall that is made up of chitin, and plants cell wall is made up of cellulose and polysaccharides, and in animals cell wall is absent. Next is the mode of nutrition, that how they get food. मोनरा हैव आर ऑटोट्रॉफ्स आर हिट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि किंगडम मोनरा में हमारे पास बैक्टीरिया भी है और सियानो बैक्टीरिया भी। तो बैक्टीरिया क्या है, हिट्रोट्रॉफ है, और जो सियानो बैक्टीरिया है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि सियानो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल मालिक्यूल होता है। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक आर हिट्रोट्रॉफ। अब जो प्रोटिस्ट हैं उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक, वो फोटोसिंथेसिस कुछ करते हैं, और कुछ क्या है, हिट्रोट्रॉफ्स। Fungi is absorptive and heterotroph because they cannot prepare their own food, and plants are photosynthetic. प्लांट्स अपनी फूड कैसे प्रिपेयर कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। एंड एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ, इन सिंपली इंजेक्शन के थ्रू अपनी फूड लेते हैं, और क्या है, हेट्रोट्रॉफ, so बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलैरिटी, डेट आइदर the organism is made up of many cell or not. So kingdom Monera, in kingdom Monera all organisms are unicellular, so multicellularity is absent, and in protista it is absent in most forms, and in fungi present in most forms. Multicellularity is present in most forms because fungi is made up of many cells, and plants and animals also are multicellular, that's why it is present in all forms.